वेलकम टू माय चैनल फिट इंडियंस। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, अब मैंने ये दो वर्ड को अलग अलग क्यों मैंने इसको तोड़ के रखा है, ये एक ही वर्ड कोलेस्ट्रॉल को मैंने अलग अलग क्यों लिखा है, इसके बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले बताते हैं कि कोलेस्ट्रॉल, आपने तो बहुत सुना होगा कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल, इसमें कोलेस्ट्रॉल है, अंडे में कोलेस्ट्रॉल है, फैट में कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल हार्ट में ब्लॉकेज क्रिएट करता है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक आ गया, कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन की वजह से ब्रेन स्ट्रोक आ गया। तो फ्रेंड्स, ये कोलेस्ट्रॉल है क्या? लोग तो सुना है, कहते भी हैं, जिनको पता भी नहीं है कोलेस्ट्रॉल के बारे में, वो भी बोल देते हैं कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल। तो आज बताता हूं मैं आपकी कोलेस्ट्रॉल कहां से आया है। सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताना मुझे लगा कि जस्टिस नहीं होगा। इसकी शुरुआत कहां से हुई, कोलेस्ट्रॉल ये वर्ड आया कहां से, तो उसके लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा फैट के पास। फैट और समझते हैं, फैट एक टिश्यू होता है, फैट खाने से भी आता है। तो फैट की क्या क्या चीजें होती हैं, वहीं से कोलेस्ट्रॉल आया। तो थोड़ा सा 2 मिनट फैट के बारे में जान लीजिए। फ्रेंड्स, फैट में कार्बन की एक चेन होती है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की चेन होती है। तो जो चेन होती है वो शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग चेन होती है। उसके बाद जो फैट का स्ट्रक्चर होता है उसमें आता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, ये आपने सुना होगा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये आपने भी सुना होगा। इसमें ऑलिव ऑयल आ रहा है, कैनोला ऑयल आते हैं, ग्राउंडनट्स ऑयल आते हैं, बहुत सारे ऑयल अच्छे वाले हेल्दी ऑयल जो आते हैं। अब जो कार्बन के चेन का जो शेप है, शेप के ऊपर आता है, एक आता है सिस, एक होता है ट्रांस। ट्रांस फैट आपने सुना होगा, जो कि जो प्रिजर्वेटिव फूड में होते हैं, जैसे चिप्स के पैकेट में हुआ या जो ब्रेड्स के पैकेट में होते हैं, वो होते हैं ट्रांस फैट, जो कि बहुत अनहेल्दी होते हैं बॉडी के लिए। अब फैट को तो न्यूट्रिशनल कंपोनेंट में जब डिवाइड किया तो आया एसेंशियल फैटी एसिड और नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल फैटी एसिड हमें बाहर से लेना पड़ता है, नॉन एसेंशियल हमारी बॉडी सिंथेसाइज खुद ब खुद कर लेती है। अब जब फैट आता है, फ्रेंड इस पर ध्यान दीजिएगा, जब फैट आता है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट पे, जब आता है स्ट्रक्चरल, फैट का स्ट्रक्चर कैसा है, तो आता है सिंपल, कंपाउंड और मिसलेनियस। तो ये जो मिसलेनियस है यही फॉलो करता है, आता है स्टिरॉल ग्रुप। मिसलेनियस में ग्रुप होता है स्टिरॉल का। स्टिरॉल में जो प्लांट से आता है उसे कहते हैं फाइटोस्टिरॉल्स, ठीक है। और यही स्टिरॉल जब एनिमल से आता है, एनिमल फूड से जब आता है, जब हम कोई भी एनिमल के प्रोडक्ट लेते हैं, चाहे दूध हो, मिल्क के प्रोडक्ट्स हो, एग्स हुए या मीट, चिकन, फिश, कहीं से भी अगर जो एनिमल फूड प्रोडक्ट से जो स्टिरॉल आता है उसे कहते हैं कोलेस्टेरॉल। और एक बार में बोलेंगे तो कोलेस्ट्रॉल। ये फाइटोस्टिरॉल्स है, प्लांट से आता है, कोलेस्टेरॉल्स आते हैं एनिमल से, और एक बार में बोलेंगे कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल जो हमारे बॉडी के अंदर होता है वो लिवर से ज्यादा लिवर से निकलता है, लिवर इसको ज्यादा प्रोड्यूस करती है और ये एड्रीनल ग्लैंड्स में जाके स्टोर हो जाता है। एड्रीनल ग्लैंड्स में भी स्टोर होता है। एड्रीनल ग्लैंड्स हमारे किडनी के ऊपर सिचुएटेड होते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल सबसे ज्यादा ब्रेन और नर्व सेल में पाया जाता है। ब्रेन और नर्व सेल का खाना है, समझ लीजिए, हमारा दिमाग, ब्रेन, और जो हमारे उसके नर्व के सेल्स होते हैं, जो हमारे ब्रेन के सेल्स होते हैं, इसे कहते हैं न्यूरॉन्स या गैंग्लिया, 2 तरह के सेल्स होते हैं, उनका फूड है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल से हमारी बॉडी में स्टेरॉयडल हार्मोन्स बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, स्टेरॉयडल हार्मोन्स, जो कि सेक्स हार्मोन्स भी होते हैं, जिसमें आते हैं टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल सेक्स हार्मोन होता है, और एस्ट्रोजन, जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्स हार्मोन बनाने के लिए, मेल और फीमेल खासकर। अब जो कोलेस्ट्रॉल होता है कैसा होता है, वैक्सी सब्सटेंस होता है। वैक्सी, जैसे आपने किसी मोमबत्ती को, उसके ऊपर के सरफेस को आप छुइए, फिर आप अपने उंगलियां रगड़िए, तो जैसा आपको फील होगा तो वही वैक्सी सब्सटेंस होता है। ये ब्लड में डिजॉल्व नहीं होता है, तभी सारी दिक्कतें आती है। ये ब्लड में घुलता नहीं है। अगर ब्लड में घुल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये ब्लड में घुलता नहीं है तो ये कहीं ना कहीं जाके आर्टरीज में या वेन्स में जाके डिपॉजिट हो जाता है, फिर वहां आगे चल के ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है, फिर अलग तरह के हार्ट अटैक्स या और भी तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है। अब कोलेस्ट्रॉल में ही आता है लिपोप्रोटीन, एक पार्ट होता है जो कोलेस्ट्रॉल को लेकर सेल्स तक पहुंचाता है। हम लोग फ्रेंड्स कम से कम खरगोश
कोशिकाओं से बने, मतलब सेल्स, सेल से बने, सेल्स के बाहर उनकी जो दीवार होती है उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन में भी कोलेस्ट्रॉल होता है, तो कोलेस्ट्रॉल हमारे सेल्स बनाने के लिए भी बहुत जरूरी है। अब कोई जैसे वर्कआउट कर रहा है, कोई अच्छा खासा वर्कआउट कर रहा है, वेट ट्रेनिंग कर रहा है, रोज वर्कआउट कर रहा है, अगर वो कोलेस्ट्रॉल लेता है डाइट के थ्रू और वर्कआउट कर रहा है तो उसका जो कोलेस्ट्रॉल है वो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका फैट लॉस और मसल्स गेन अपने आप हो जाएगा। और ये दोनों ही जेंडर में काम करेगा, क्योंकि फीमेल्स में भी टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन होगा उतना ही जितना उनका मसल गेन होगा और फैट लॉस करेगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा अगर आपने डाइट से अपने कोलेस्ट्रॉल हटा दिया तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नहीं बनेगा और फैट लॉस मसल गेन नहीं होगा। और अगर आपने डाइट में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लिया और आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, वर्कआउट में से, तो टेस्टोस्टेरोन बनेगा नहीं और कोलेस्ट्रॉल आपका फिर हार्ट की प्रॉब्लम, अलग अलग तरह की कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अब फ्रेंड्स, जो कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमारी बॉडी में घूम रहा है, वो जब मेल्स में मेल्स में जो कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में घूम रहा है, वो जब टेस्टिस के संपर्क में आता है तो वहां पर टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है। जब टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है तो मसल बिल्डिंग होगा, फैट लॉस होगा मेल में। और जब वही कोलेस्ट्रॉल वुमेन में जब ब्लड में घूमता है तो वो ओवरीज और एड्रिनल ग्लैंड्स के कांटेक्ट में आता है, लेकिन फिर से टेस्टोस्टेरोन बनाएगा, फीमेल्स भी टेस्टोस्टेरोन बनाएगा, लेकिन फीमेल में कम बनाएगा इन कंपैरिजन टू मेन। लेकिन टेस्टोस्टेरोन बनाने के साथ साथ ये कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रोजन भी बनाएगा। एस्ट्रोजन जो फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स है, फीमेल में कोलेस्ट्रॉल टेस्टोस्टेरोन बनाता है लेकिन कम क्वांटिटी में, एस्ट्रोजन बनाता है ज्यादा क्वांटिटी में, इसलिए फीमेल से मेल है। तो जब ये होगा तो फीमेल में जो टेस्टोस्टेरोन होगा वो फैट लॉस करेगा और मसल गेन कराएगा, और फीमेल्स में जो एस्ट्रोजन होगा वो थोड़ा थोड़ा उनके फैट डिपोजिशन बढ़ाएगा, फैट का मात्रा बढ़ाएगा बॉडी में। तो फीमेल्स को थोड़ा सा अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है तो उनको वर्कआउट स्टार्ट करना चाहिए, नहीं तो बॉडी में बहुत ज्यादा फैट का डिपोजिशन बढ़ जाएगा और फैट लॉस भी नहीं होगा, मसल गेन भी नहीं होगा, तो ओवरऑल जो बॉडी का होमियोस्टेसिस है, एक जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, वो बिगड़ जाएगा। अब फ्रेंड्स, जब कोलेस्ट्रॉल बॉडी में एक्सेस हो जाता है तो वो ब्लड वेसल में जाके ब्लॉकेज क्रिएट करता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल वैक्सी सबसे चिपचिपा होता है तो वो आर्टरीज में चिपका रहता है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, उसको यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ब्लड में घुला रहेगा, फिर वो चिपकता रहेगा, चिपक के वो आर्टरीज में बड़ा होता रहेगा। जब आर्टरीज में बड़ा होता रहेगा तो कुछ कोलेस्ट्रॉल तो चलिए ब्लड के फ्लो से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ कोलेस्ट्रॉल हार्ड हो जाते हैं। जब वो हार्ड हो जाता है तब वो क्रिएट करता है क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग और प्लाक जिसे कहते हैं प्लाक। जब ये प्लाक क्रिएट हो जाता है तो ब्लड आर्टरी के आगे नहीं निकल सकता, क्योंकि बीच में कोलेस्ट्रॉल है। जब आगे नहीं निकल सकता तो आगे जो भी ऑर्गन है उसको ब्लड नहीं मिल रहा, तो जब वो ऑर्गन को ब्लड नहीं मिल रहा तो ऑर्गन डैमेज हो जाता है। अब फ्रेंड्स, आपने सुना होगा एचडीएल और एलडीएल। एचडीएल मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये जो एचडीएल और एलडीएल है, यही कोलेस्ट्रॉल के दो पार्ट है। वैसे तो दो तीन और होते हैं, वीएलडीएल वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो हमने ये मेन वाला उठाया है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन मतलब प्रोटीन और फैट का रेशियो, एक कोई टुकड़ा ले लेते हैं कोलेस्ट्रॉल का जिसमें प्रोटीन और फैट का रेशियो ज्यादा हो, उसको कहते हैं एचडीएल। एचडीएल में हमेशा प्रोटीन का रेशियो ज्यादा होगा, फैट का थोड़ा कम होगा। एलडीएल में उसका उल्टा होगा, एलडीएल में प्रोटीन का हिस्सा कम होगा और फैट का हिस्सा ज्यादा होगा। अब किसी की बॉडी में अगर एलडीएल की मात्रा ज्यादा है, मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल, तो वो गुड कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, जो खराब कोलेस्ट्रॉल है उसको बॉडी से हटाने की कोशिश करेगा। वो जहां पर भी सिचुएटेड है, जहां पर भी वो आर्टरीज के में भी अगर प्रेजेंट है, तो वहां से वो साफ करेगा कोलेस्ट्रॉल को कि ऑर्गन को प्रॉब्लम ना हो। ये एचडीएल बढ़ता कैसे है फ्रेंड्स? ये बढ़ता है एक्सरसाइज से। आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहिए, कार्डियोवैस्कुलर रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, तो ये एचडीएल बढ़ता रहेगा। और एचडीएल के बढ़ने से एस्ट्रोजन लेवल भी बढ़ता है फीमेल्स में। फीमेल्स की जो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक होती है वो बहुत
अच्छे और इंटैक्ट रहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जैसे उनके मेंसेस। HDL ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाले फूड खाने से भी बहुत मिलता है। ओमेगा 3 फूड किसमें होता है? ड्राई फ्रूट्स हो गया, एवोकाडोस हो गया, उसकी अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे। जब HDL आपकी बॉडी में ज्यादा है तो आपका वेट लॉस भी होता रहेगा, BMR बढ़ा देगा, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, मतलब रेस्ट करते करते कि आपका फैट लॉस हो रहा है, रेस्ट सोते सोते भी फैट लॉस हो रहा है। अब फ्रेंड, जो LDL है वो इसका ऑपोजिट है। जितने भी मैंने अभी प्रॉपर्टीज बताई HDL की, उसको उल्टा कर लीजिए, वही LDL की प्रॉपर्टीज है। वो हार्ट में ब्लॉकेज कर देगा, वो एस्ट्रोजन लेवल डाउन कर देगा, वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फूड से नहीं मिलेगा, वो वेट गेन करा देगा, वो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम करा देगा। तो फ्रेंड्स, होपफुली आप समझ गए होंगे कि कोलेस्ट्रॉल, जो आपने कई सालों से सुना है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता कि ये आया कहां से वर्ड। तो फ्रेंड्स, ये यहां से आया है और होपफुली आप ये समझ गए होंगे। लेकिन लास्ट में मैं वीडियो खत्म करने से पहले मैं बता दूं कि कोलेस्ट्रॉल इज नॉट बैड, कोलेस्ट्रॉल खराब नहीं है। ओवर इज बैड, मतलब जब ज्यादा हो जाएगा तब खराब है। हमारी बॉडी ऐसे, हमारी बॉडी में कोई भी चीज ज्यादा जाए या कम जाए तो वो प्रॉब्लम करती है, खासकर जब चीज ज्यादा हो जाए। आप पानी भी 4-5 लीटर से ज्यादा पी रहे हैं, 8-10 लीटर पी रहे हैं, वो भी बॉडी में आपके प्रॉब्लम करेगी। कुछ अच्छी चीज भी आप बॉडी में ले रहे हैं, वो भी ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं। अगर आप बॉडी बनाने के चक्कर में, मसल गेन करने के चक्कर में प्रोटीन बहुत ज्यादा ले रहे हैं, वो भी बॉडी में आपके नुकसान करेगी। तो फ्रेंड्स, होप आपको समझ में आ गया।